कानपुर की अम्मा एक बार फिर से आग बबूला हो गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की। दरअसल बात ये थी कि उन्होंने एक बैठक रखी थी और बैठक इसलिए रखी थी क्योंकि ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि जो बायो वेस्ट होता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है, जो अस्पतालों से निकलता है, वो सारे के सारे अस्पताल बाहर ही छोड़ देते थे और इस वजह से ना सिर्फ बीमारियों फैलने का डर था, बल्कि ये कूड़ा नहीं उठ पाता था और इस वजह से सबको बुलाया था मेयर प्रमिला पांडे ने। बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसको पहुंचना चाहिए था वो थे सीएमओ, क्योंकि सीएमओ ही हेड होते हैं सभी जितनी भी मेडिकल संस्थानें होती हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं इन सब के, लेकिन वहां पर बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने अपनी जगह पर एसीएमओ को भेज दिया और इस बात से मेयर प्रमिला पांडे भड़क गईं। उन्होंने उसके बाद फ़ोन किया और फ़ोन पे क्या कहा, इसका पूरा वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि जब सीएमओ नहीं पहुंचे थे बैठक में, उसके बाद मेयर प्रमिला पांडे ने फ़ोन करके सीएमओ को क्या बोला। अगर हमने किसी कारणवश आपको बुलाया तो आपको तो आना चाहिए ना। उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको कुछ मालूम है जो आपने भेजा है। नहीं तो हम देखिए अपने उससे भागो नहीं कि हमको। मैं तुमको एक बार स्पष्ट बता देना चाहती हूँ, भागो नहीं अपने कार्य से। सारा चीज आपके अंदर में है। आपने इनको भेजा, इनको क्या पता है? ये तो इनको कुछ जानकारी नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। मेरे कार्यालय आप आइए, आइए हमारे कार्यालय, आइए तुरंत। अब इसके बाद आनंद फानन में ना सिर्फ सीएमओ बल्कि जो जिला प्रदूषण अधिकारी थे उनको भी मेयर ने बुलाया और फिर उनको भी बैठक में पहुंचना पड़ा। इसके बाद इस पूरे प्रकरण पर मेयर प्रमिला पांडे ने क्या कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। मैंने कल ये हमने अखबार के में देखा कि जिसमें 5-6 अस्पताल का कूड़ा आप लोगों ने दिखाया, जिसमें उर्सला था, काशीराम था, हाईलाइट था, जीके था। ये 5-6 जो हमारी सरकारी संस्था है, यहाँ का कूड़ा आपने पेपर में दर्शाया। फिर हमने अपने नगर आयुक्त से और हमारा डॉक्टर अमीन और ये एक डॉक्टर और है भगवान, मैंने कहा है उसको बुला के कि हमने कहा इन लोगों को जो इसके जिम्मेदार है उन लोगों को बुलाइए। बैठक बुलाई है जिसमें जिम्मेदार हमारा जो सीएमओ है वो नहीं आए हैं। जिनसे मेरी बात हुई है तो वो करे मैं आऊँ। और अभी सबसे बड़ा अगर इसका कोई बात है तो पर्यावरण जो अधिकारी यहाँ नगर निगम में जमे बैठे हैं। हमारे डॉक्टर साहब के कथनानुसार, हमारे डॉक्टरों के कथनानुसार कि जो बायो का हमारा कचरा निकल रहा है अस्पतालों का, ये हमारे कचरे में मिला दे रहे हैं और जिससे हमारे शहर की जनता को खतरा है बीमारी का। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अब जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अब आज अखबार में जब निकला तो अगर इनसे पूछने पर सवाल इनका है, कोई कह रहा मेरे यहाँ बन रहा था तब हमने रख दिया, कोई कह रहा हमारा यहाँ रख दिया। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं। नगर निगम हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि मेरे जो शहर की जनता है वे स्वच्छ रहे और सुंदर रहे, उन्हें कोई बीमारी नहीं हो। इसके बारे में मैं 24 घंटे चिंता करती हूँ। लेकिन आज मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग शहर भर में इनके पास आंकड़े नहीं है कि कितने नर्सिंग होम है और कितने गाँव में तो अभी अभी वहाँ सिवली रोड चले जाओ तो ऐसे ही बैठे हैं एक कमरा खोल के और सुई भी लगा रहे हैं, ग्लूकोज भी चढ़ा रहे हैं, चाहे जनता जैसे मन हो तैसे रहे। इस तरीके का ये लोग। और जबकि अगर देखा जाए हमारे यहाँ टैक्स देने में जितने बड़े बड़े नर्सिंग होम है, अगर मैं टैक्स निकाल के आपको आंकड़ा दे दूं तो 1 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं मिलता। और एक मरीज से ये लोग एक मरीज से 10-10 लाख 50-50 लाख रुपए वसूल रहे हैं। लेकिन अब वो कचरा कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। डॉक्टर साहब ने हमारे हमारे जो डॉक्टर हमारी टीम है डॉक्टरों की, हमारे पास 3-4 डॉक्टर हैं, इन लोगों की टीम है जो इन्होंने हमको अवगत कराया। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो संस्था है बायो वाला कूड़ा निकाल ले जा रही है, वो तो कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कहीं। वो तो कौन लोग हैं कि जो सबके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? उनको चिन्हित करके
मैं नगर आयुक्त को आदेशित करूंगी कि जितने लोग हैं सबको लिखित क्या कहते हैं नोटिस कारण बताओ नोटिस उसे मांगा जाए। पर्यावरण के अधिकारी से बात हुई, वो कह रहे मुझे नहीं पता था, जबकि उनके यहाँ रिसीविंग है, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। सीएमओ से बात हुई, भाई नगर निगम सब कुछ करे, बैठक बुलाए जिनका तो आना ही पड़ेगा ना, तो करे हम आ रहे हैं, वो आ जाए। मैं चाहूंगी आप लोगों से, इन लोगों का भी जो बैठे हैं ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन पूरी शहर की जनता हमारी है, तो मैं सब जनता की के तरफ से इन लोगों से मेरा सवाल है, इनको आज बताना पड़ेगा क्या काम है, कैसे कैसे इसको पटरी पर लाए, ठीक है। अब ये बात तो हो गई बैठक में अधिकारियों के ना पहुंचने की, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से मेयर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं शहर में जिनका या तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो बहुत सारी वो ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जिसके लिए वो अधिकृत भी नहीं हैं, और ऐसे थोड़े बहुत नहीं बल्कि सैकड़ों अस्पताल हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर शहर का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, ऐसे जो अस्पताल हैं या ऐसे जो नर्सिंग होम हैं उन पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।